भूमिहार को टिकट वो दिए, एक अनंत सिंह को छोड़ करके किसी को टिकट दिए क्या? तो जानते थे कि अनंत सिंह के लटक करके वो टिकट दिए? अनंत सिंह टिकट मांगने नहीं जाते हैं कहीं। जदयू के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, बोलते थे कमीशन मेरे पास तक आती है। बाहुबली पूर्व सांसद छूट के आए हैं आनंद मोहन, उनको कैसे देख? ये तो ये सवाल आप बिहार के थोपे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करने, तो पीएम साहब मतलब पलटी मार। आपकी पार्टी इस पे विरोध करती है कि समर्थन करती है? विरोध उस नेट में जो पास विरोध कर रहे हैं, 27 अपराधी को आप एक दिन में निकालते हैं। A to Z की पार्टी है। कमेटी को देखिए, उनको अगड़ा में कोई आदमी नहीं मिला, भूमिहार में कोई आदमी नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला उनको भूमिहार जाति में, ब्राह्मण जाति से उनको कोई नेता नहीं मिला, कायस्थ जाति से उनको कोई नेता है, कोई आरजेडी और लालटेन के सिंबल के कारण नहीं जीते हैं। वो सारे लोग, चाहे बेतिया में हमारे मित्र सौरभ जी हों या आप मास्टर साहब कार्तिक मास्टर साहब का जो नाम ले रहे हैं, ये सब अपने दम पे और अपने बल पे जीते। MLC में 3 जो लोग जीत के आए हैं वो अपने बल पे आए हैं, उनके सिंबल पे नहीं जीते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह। बिहार की राजनीति ऐसे भी गर्म रहती है और लगातार जो सभी पार्टियों में बयानबाजी है वह जारी है। उसी के साथ आनंद मोहन की जो जेल मैनुअल की जो नियमावली बदली गई उसके बाद जो रिहाई हुई है, तो कई पार्टी उसका विरोध कर रही है, कई जो उसके जदयू आरजेडी है वो समर्थन कर रही है उसी के नियमित। और साथ ही लोजपा रामविलास के नेता ने देश के रक्षा मंत्री पर गलत शब्दावली का बयान दिया है। उसी को लेकर और भी कुछ सवाल रहेंगे बिहार की राजनीति से जुड़े हुए। उन तमाम सवालों पर अभी हम जानेंगे राजेश जी से। राजेश जी, पहले तो हम ले लेंगे कि रक्षा मंत्री पर आपके नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया कि उनको तो ये भी नहीं पूछते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? आपके नेताओं की मनोदशा बीजेपी नेताओं को कैसे इसको किया जाए? नहीं देखिए, हम तो उस बयान को देखे नहीं, लेकिन सुने हैं जो लोगों से। 3 दिन से चल रहा है, आप देखे नहीं किए? वायरल है ना, वायरल है लेकिन गलती से मतलब मेरे पास तक नहीं आ सका, लेकिन सुने हैं किसी के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि किसी के बारे में ओछी टिप्पणी या किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करनी चाहिए। वो तो देश के मंत्री हैं और सम्मानित मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो हमारे पार्टी के नेता अस्ता बाबू जो बोले हैं उससे हम अपना किसी प्रकार का सहमति नहीं रखते हैं। किसी के बारे में इस तरह का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कार्रवाई उर्वाई होगा कि ऐसी ही खाली? ये इसके लिए हमारे यहाँ प्रॉपर एक सेल है, अनुशासन समिति, वो देखेंगे। मतलब घूर फिर के सवाल चिरागे पासवान पे जाएगा? नहीं, चिराग जी का मसला ये नहीं है, ये तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मसला है, या और भी अनुशासन समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो देखेंगे कि किस रूप में बोला गया है और क्या बात एग्जैक्ट बोला गया है। कभी तोड़ मड़ोड़ के भी कोई बात को दिखा दिया जाता है। हो सकता है कि उनके बोलने का तात्पर्य अलग हो चुकी। हम जहाँ तक जानते हैं अस्ता बाबू बहुत सुलझे हुए नेता हैं, 3 बार के विधायक हैं, वो इतना हल्का बयान नहीं दे सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्टी अब खंडन कर रही है कि नहीं, हम किनारे इस बयान से भाई कड़ी निंदा कर रही है। बिल्कुल, चूंकि हम लोग उस पर सहमति जब नहीं रखते हैं और इस तरह का इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो खंडन तो करना ही चाहिए। अगर गलती से भी निकल गई है किन्हीं की जुबान से और बोलने का मायने कोई और रहा तो माफी उफी बात बढ़ गया था, माफी उफी सब मांग रहे हैं। हाँ, तो जब इंटेंशन नहीं और जुबान से बात फिसल गई तो उस पर तो ये बात होनी चाहिए। माफी मांगने से कोई व्यक्ति। अच्छा, अभी एक बाहुबली पूर्व सांसद छूट के आए हैं आनंद मोहन, उनको कैसे देखते हैं आप लोग? ये तो ये सवाल आप बिहार के थोपे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से करना चाहिए। थोपे हुए मुख्यमंत्री? अरे बहुमत 122 विधायक है ना जी। अरे भैया, उनको तो 43 न है। उनको 43 है। अब यही पे फिर हो जाएगा कि लोजपा के वो है। तो आप जानते हैं कि नहीं कि मधु कोड़ा भी झारखंड में, बगल के प्रदेश है झारखंड, 21 सीट वो जीत करके निर्दलीय बन गए थे। तो लॉटरी तो कभी भी किसी को लग सकता है। लॉटरी वाले अभी मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में, डेमोक्रेसी में क्या है, संख्या बल पे आपको राजनीति करना है। तो संख्या बल के आधार पे तो सबसे निचले पायदान के वो पार्टी है बिहार में, तीसरा चौथा नंबर पे है, लेकिन फिर भी तोड़ जोड़ और पैर पकड़ के और किसी तरह से ये करके बने हुए हैं। और रह गई बात जहाँ तक कि जिनके बारे में पूछे, हमको देखिए आनंद मोहन जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये जो बोलते थे कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, तो आज तो सब इस सचमुच में पीएम साहब हैं। पीएम साहब मतलब समझ रहे होंगे, बोले थे इन्हीं के पार्टी के जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो पीएम साहब मतलब पलटी मार। तो ये तो हर बात पे पलट जा रहे हैं, ना फंसाते हैं और ना बचाते हैं।
तो फंसाने वाले को भी बचा रहे हैं और बचाने वाले को भी फंसा रहे हैं, मतलब जो बढ़िया है उसको भी फंसा रहे हैं। नहीं, आपकी पार्टी इस पे विरोध करती है कि समर्थन करती है? विषय ये है जेल मैनुअल का जो उसका जो खंड है उसका नियमावली जो बदला है। सर हम लोग तो विरोध उस कैबिनेट में जो पास किया गया नियम को, उसी का विरोध कर रहे हैं। 27 अपराधी को आप एक दिन में निकालते हैं। आनंद मोहन जी के आड़ में 27 और भी निकले हैं। 27 कौन है? आनंद मोहन जी का विषय तो बहुत, चूंकि वो चर्चित नाम है तो वायरल है हर जगह का, आनंद मोहन जी रिहा हो गए, लेकिन वो और 27 लोग कौन है? और ये क्यों ऐसी करनी पड़ी सरकार को? सरकार कितना रुपया लिया इसके एवज में, कितना इसके लिए क्या डील हुआ? रुपया का भी लेन देन होता है। अरे तो ये डील है ना, वोट का डील हो, जात का डील हो, समीकरण का डील हो, कुछ तो डील है। कहाँ तक जाता होगा पैसा? अब ये तो मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, क्योंकि उन्हीं के कलम से हुआ है सारा, ये तो मुख्यमंत्री जवाब देंगे। जाता है कहने मार्ग पैसा? अब ये बिहार के लोग से छुपा हुआ है क्या कि जो चीज नहीं होना था वो हो रहा है? दारूबंदी में क्या क्या हो रहा है खेला, बच्चे नहीं जान रहे हैं क्या? बाहुबलियों से सीधे पैसा जाता है सरकार के पास, ये आपका ये मतलब ऑलरेडी उनके अपने बनाए हुए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बयान में दिए हुए हैं। ये किसी पार्टी के, दूसरे पार्टी के नेता से क्यों पूछ रहे हैं? जदयू के मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, बोलते थे कमीशन मेरे पास तक आती है, तो वो तो खुद माने हैं, एज ए मुख्यमंत्री उनका बयान है ये इस बात का। मतलब किसी भी तरह से एकदम नीतीश जी को आप लोग का, मतलब चिराग जी से लेकर के पूरा लोजपा रामविलास एकदम नीतीश जी पे पानी पी के आप लोग एकदम। नहीं, नीतीश जी पे देखिए क्या बात है ना, नीतीश जी बेचारा नहीं है। नीतीश जी 14 करोड़ लोग को, यहाँ बिहार के लोग को बेचारा बनाए हुए हैं। वो व्यक्ति बिहार को जिस प्रकार से 2005 से 10 कहा गया था कि विकास का सरकार था, विकास किया, लास्ट 10 साल में वो राज्य में शासन करके कुशासन में जो ले आए, इससे फिर बिहार 15-20 साल पीछे चली गई। क्योंकि आप देखिएगा कि 2012-13 के बाद कोई विकास का काम यहाँ नहीं हुआ, सिर्फ दिन काट रहे हैं, लटर पटर सटर कुछ बयान दे करके और काम चला रहे हैं। जितने लोग छूटे हैं उसमें सुशील मोदी का कहना है और भाजपा वालों का कि M-22 समीकरण का ख्याल रखा गया, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, फिर कह सकते हैं कि ये धीरे ये पार्टी और यह जो महागठबंधन है, इसको उसी से मतलब दौर में लेके जा रही है जो 90 से लेकर के 2000 का जो दौर था ना, जात पात मार पीट अगड़ा पिछड़ा, ये उसी दौर में देखिए इनके सारे नेता का किस तरह का बयान आना शुरू हो गया या किस तरह का काम कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे राजद का एक कमेटी घोषणा की है प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू, तो उस कमेटी को देखिए, डिप्टी सीएम के प्रति रुझान था लोगों का, युवाओं का रुझान था, उनके प्रति एक आकर्षण था। धीरे खत्म हो रहा है वो आकर्षण, और वो इसलिए हो रहा है कि जब वो आए थे तो बोलते थे कि A to Z की पार्टी है। कमेटी को देखिए, उनको अगड़ा में कोई आदमी नहीं मिला, भूमिहार में कोई आदमी नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला उनको भूमिहार जाति में, ब्राह्मण जाति से उनको कोई नेता नहीं मिला, कायस्थ जाति से उनको कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं मिला, एक व्यक्ति का नाम नहीं कमेटी में दिख रहा है। तेजस्वी तो कहते हैं हम A to Z की पार्टी चलाते हैं, A to Z की सरकार चलाते हैं। भैया तो A से लेकर के M से पहले किसको किसको रखे हैं बताएं ना जरा। हम तो सीधा जात का नाम ले रहे हैं कि बिहार प्रदेश कमेटी जो घोषणा किए हैं उसमें कितने भूमिहार का नाम है पदाधिकारियों में, उसमें कितने ब्राह्मण का नाम है, कितने कायस्थ का नाम है। टिकट तो देते हैं ना, लड़वाते हैं ना चुनाव। किनको टिकट दिए हैं? टिकट तो देने लगे हैं आपके। वो जो भी लोग, उनको भी पता था कि टिकट अगर जो जिस उस जाति के लोग को और उसको नहीं देते तो वो सिर्फ MLC में 3 जो लोग जीत के आए हैं वो अपने बल पे आए हैं, उनके सिंबल पे नहीं जीते हैं, कोई RJD और लालटेन के सिंबल के कारण नहीं जीते हैं। वो सारे लोग, चाहे बेतिया में हमारे मित्र सौरभ जी हों या आप मास्टर साहब का, कार्तिक मास्टर साहब का जो नाम ले रहे हैं, ये सब अपने दम पे और अपने बल पे जीत के आए हैं। मतलब तेजस्वी यादव अपने पुराने फॉर्मेट पे पहुंच गए, आपके कहने का मतलब। राइट, एकदम 100 कह रहे हैं A to Z, उस पे यकीन। कथनी और करनी में अंतर करना होगा ना। कथनी तो कह रहे हैं तो लोग माना, करनी तो देख रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं आप ना। MLA का जो पिछले 2019-20 का जो चुनाव हुआ, कितने भूमिहार को टिकट वो दिए?
एक अनंत सिंह को छोड़ करके किसी को टिकट दिए हैं क्या? तो जानते थे कि अनंत सिंह के लटक करके वो टिकट दिए हैं। अनंत सिंह टिकट मांगने नहीं जाते हैं कहीं, वो लटक के टिकट दिए। तो कहने का मतलब है कि ये A to Z की पार्टी नहीं है, ये अंबाई पार्टी फिर से आ गई और फिर ये उसी दौर में ले जाना चाह रहे हैं। चाचा इनके सलाहकार बन गए हैं या जो भी सलाहकार होंगे कि अंबाई रखो, एम ही रखो। ये कुछ बातें थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, और भी तमाम बातें लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह अभी हमारे साथ थे। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।